सिकंदराबाद लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी व उनके कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने तरीके से जनसंपर्क कर रहे हैं तथा अपना प्रचार कर जनता से वोट मांग रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के गांव चलो अभियान के अंतर्गत सिकंदराबाद नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप दीक्षित ने भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा के पक्ष में एक जनसभा में अपने विचार कुछ इस तरह प्रकट किए। सुनिए डॉक्टर प्रदीप दीक्षित, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद सिकंदराबाद को इस नए अंदाज में। देखो, आज मैं विचारधारा के एंगल से आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ और मैंने व्रत धारण किया है। मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब, मैं जाटव समाज और यादव समाज के बीच निकलूंगा। जाटवों के बीच भगवान संत रविदास चेतना रथ लेकर निकलूंगा, लोगों को बताऊंगा कि आपकी सच्ची हितैषी पार्टी कौन है। दूसरी पार्टियां जो इस देश पे राज करती थी वो अल्पसंख्यकों के विषय में सोचती थी, और ये जो पार्टियां राज करती है ये दलित और आदिवासियों के लिए विचार रखने वाली सरकार है, जिसकी परिणति में आपने देखा होगा पिछले 2 बारों से हिंदुस्तान का राष्ट्रपति बनता है तो दलित समाज से बनता है। पहली सरकारें कहती थी कि इस देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का अधिकार है। हमारी आज की सरकार कहती है कि हिंदुस्तान के संसाधनों पे दलितों का अधिकार है। आपने देखा होगा कि बहन जी को, आदरणीय बहन जी से पहले जाटव समाज को कोई पूछता नहीं। मुझे फक्र की बात कहने में, हमारे समाज को कोई पूछता नहीं था आदरणीय बहन जी से पहले। यदि गुजरों का काम होता था तो जाटव गुजरों के साथ चले जाते थे, गांव पंडितों का होता था तो जाटव पंडितों के साथ चला जाता था। जाटवों की वोट को सम्मान देने वाली हमारी बहन मायावती जी, पर मायावती जी को सम्मान देने वाली कौन सी पार्टी थी आप बताइए? मायावती जी को मायावती और मुख्यमंत्री बनाने वाली पार्टी। आप देखिए, आजाद हिंदुस्तान में किसी सरकार ने दलितों के लिए, दीनहीन शोषितों के लिए कभी नहीं सोचा। ये ऐसी सरकार है जिसने बहन जी को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। ये ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और जो आज सेकंड लाइन में है, जो आज भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश में पार्टी लड़ रही है, वो ऐसी पार्टी थी जो बहन जी की हत्या कर देना चाहती थी। हमारी पार्टी के ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी आए और उन्होंने बहन जी को बचाया। जो आज जाति कुल संपदा की बात करके हमारे समाज को विभाजित करने की बात करते हैं, आप देखिए, वो एक ब्राह्मण उपस्थित हुआ, वो देवतुल्य व्यक्ति तो उपस्थित हुआ जिसने बहन जी को बचाया। अन्यथा तो ये कभी आपसे 20 साल पहले बहन जी की हत्या कर देते। अर्थात बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने वाली सरकार भाजपा, बहन जी का जीवन बचाने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के। लिहाजा मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जिन्होंने बहन जी को मुख्यमंत्री बनाया, जिन्होंने बहन जी की जान बचाई, उन बहन जी की जान बचाई कि जो आप लोगों को पहचान दिलाने वाली बड़ी नेता है, पर आज बहन जी प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रही। ये सभी को पता है कि आज बहन जी प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रही। अगर बहन जी प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रही है, सबको मालूम है कि माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो आज वक्त है उस ऋण को अदा करने का जिसने बहन जी की जान बचाई थी। आज माननीय मोदी जी को वोट देने का, आज डॉक्टर महेश शर्मा जी को वोट देने का वक्त है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आज डॉक्टर महेश शर्मा जी को वोटिंग करें। और दूसरी बात रही है कि देखो, मैं जाटव समाज को विशेष रूप से संबोधित करते हुए कह रहा हूं कि आज ऐसी सरकार है, जाति कुल संपदा के आधार पे हमारे बीच में लोग आएंगे, हमको बहकाएंगे, विभाजित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये सरकार महाराणा प्रताप को मानने वाली सरकार है। उस महाराणा प्रताप को मानने वाली सरकार है जिस महाराणा प्रताप की ताई संत रविदास जी की शिष्या थी। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी, उस मध्य युग में सबसे ताकतवर सरकार, जिसका सबसे ताकतवर नायक महाराणा प्रताप थे, उनकी ताई संत रविदास जी की शिष्या थी। इससे यह विदित होता है कि जाति कुल संप्रदाय का भाव हम लोगों में भरा जाता है, उच्च नीच का भाव मक्कार लोगों द्वारा भरा जाता है। हमारी हिंदू समाज में कोई उच्च नीच का भाव ही नहीं है। अगर भाव होता तो महाराणा प्रताप की ताई संत रविदास जी की शिष्या नहीं होती। तो आपको समझने का वक्त, अगर आपने भगवान संत रविदास को अपने सर पे बिठा दिया
तो मैं उनकी आइडियोलॉजी को आपने अपना लिया, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आज जो देश और प्रदेश में सरकार है वो भगवान संत रविदास के चित्र को सर पे धारण करके चलने वाली, सर पे धारण करके चलने वाली सरकार है। और यदि आपने समर्थन कर दिया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आपको सर पर बिठाएगी। मैं कहता हूं कि वोटों के माध्यम से दोस्तों, जो लोग कहते थे कि जाट समाज हमारे साथ नहीं जुड़ता, मैं बड़े फख्र से कहता हूं मैंने सिकंदराबाद चुनाव लड़ा और सिकंदराबाद में वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 मुझे वोट ज्यादा मिली। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी था, जो बसपा का प्रत्याशी था वो दूसरे नंबर पे रहा, मैं पहले नंबर पे रहा। मैं डॉक्टर साहब आपको विश्वास दिलाता हूं जैसे इन लोगों ने मुझे समर्थन दिया, मैं आपकी संदेश लेके गांव गांव निकलूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जाटव समाज उसी तरह से आपको समर्थन करेगा। जो कि डॉक्टर महेश शर्मा जी से मैंने राजनीतिक कौशल सीखा है, जो मेरे में है मुझसे कई गुना ज्यादा मेरे आदरणीय सांसद जी में है, क्योंकि मैंने जो सीखा है, मैं जो बोल रहा हूँ वो इन्हीं के विचारों को बोल रहा हूँ, इनके विचारों को अभिव्यक्ति दे रहा हूँ। तो बस आपसे ये कहूंगा कि जो मैंने कहा है उसको मान लेना और उसकी परिणति वोटों में हो जानी चाहिए। जो कि बहन जी प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रही, प्रधानमंत्री जी मोदी जी बनने जा रहे हैं। और अपनी वोटों को खराब मत कर देना, ये मान सम्मान की बात है। यदि आप जुड़े तो ये सरकार आपको सर पे बिठाएगी, मैं लिख कर देकर जा रहा हूं। ना मेरे मन में है, मैं हार्डकोर, मैं भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक कार्यकर्ता हूं। मेरे आदरणीय सांसद जी वैचारिक कार्यकर्ता हैं। मैं आपको विश्वास दिला के जा रहा हूं, मैंने जो अपनी पार्टी से सीखा है, मैंने जो अपनी पार्टी से देखा है, मैंने जो अपनी पार्टी से सुना है, ये 100% सत्य है कि हम भगवान संत रविदास को सर पे बिठाते हैं और आपने समर्थन कर दिया तो हम आपको सर पे बिठाएंगे।